हाय, तो माई सेल्फ देवेश मिश्रा, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अलजेब्रा। आज हम क्या सीखेंगे कि अलजेब्रा को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो CHSL SSC के 2022 के जो एग्जाम आए थे, यानी कि जो 2022 के सवाल आए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टीयर 1 के हैं, टीयर 2 के हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे लेके आया हूँ ताकि उन क्वेश्चंस के आप लेवल एक बार चेक कर सको और उन क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा सकूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है और मैंने हिंदी वालों के लिए भी वहां पे लिख दिया है। और जब हिंदी में नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हिंदी में नहीं लिखा, तो उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ये देखो लिखा है k-1/k, k स्क्वायर 4 8 16 32, यानी जो k की पावर है, जो k का मान है, वो बार बार क्या हो रहा है, बार बार दुगना होता जा रहा है। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको इस पूरे का मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन SSC CHSL टायर 1 का 2022 का क्वेश्चन आया था। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, वही समझ लेना कि आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, क्योंकि ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है, मगर एकदम आसान क्वेश्चन तरीके से समझाऊंगा, बहुत इजी है, मिनटों में हो जाएगा। बस थोड़ा सा ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, वो ट्रिक ध्यान से समझना। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो बीच में साइन कौन सा है, प्लस 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 प्लस, और जो सबसे आगे वाला साइन है वो कौन सा है, माइनस का, यानी यहां भी एक प्लस का होना चाहिए था। अब ये माइनस का दे रखा है और ये प्लस का दे रखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, a माइनस बी, ए प्लस बी, कुछ कुछ एक फॉर्मूले की तरह लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला था, याद करो। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो अगर मेरे पास एक बात बताओ, इसमें पावर है, इसमें पावर है, इसमें पावर है, इसमें पावर है, तो जो पहला वाला है इसमें पावर नहीं है ना, तो लगा दो इसमें पावर। जब आप इसमें भी पावर लगा दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें पावर कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर k जो है -1/k है, यानी k जो है वो एक तरीके से a माइनस बी की फॉर्म में लिखा है। हमें a प्लस बी की फॉर्म में इसको और चाहिए, हमें क्या लाना है, ये a माइनस बी की फॉर्म में लिखा है, हमें a प्लस बी की फॉर्म में इसको आगे और लाना है, इसके आगे लगा दो। तो यहां से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन 1 मिटा के इसके आगे अपनी तरफ से ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो k प्लस 1/k से इसकी मल्टीप्लाई कर दो और सेम से ही इसकी आप डिवाइड कर दो, यानी कि k प्लस 1/k से ही इसको आपको डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। जब आप k प्लस 1/k से k प्लस 1/k से इसकी मल्टीप्लाई और इसकी डिवाइड कर दोगे ना, तब ये पूरा सीक्वेंस स्क्वायर में आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर स्क्वायर तो लगा नहीं था, इन सब के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पे नीचे वाली वैल्यूज आपकी आ जाएगी, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा स्क्वायर में बदलता चला जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। ये प्लस है, ये माइनस है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा, यानी k जो था वो k का स्क्वायर हो गया। और सोचो, जब ये सारा k स्क्वायर हो गया और ये 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, k को k से मल्टीप्लाई करूंगा k का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारा स्क्वायर हो गया, ये सारा क्या हो गया, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हो गया तो अगर मैं इसको अब अप्लाई किया इसको इससे, तो ये स्क्वायर हो गया। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये इसकी पावर 4 हो जाएगी। जब इसको मैं 2 से आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 8। इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 हो जाएगी। 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 32, और ये 32 है। और यहाँ पे अगर पावर 2 से मल्टीप्लाई दोबारा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 64, यानी 64। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यानी जो आखिरी में इसका मान होगा वो कितना होगा, 64। तो अब जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 64 होगा आपका। अब देखो 64 ए ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, यानी k की पावर 64 है, k की पावर 64 है, और नीचे क्या है, k1 प्लस k प्लस 1k। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको आपको ना बिल्कुल भी पेन यूज भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर आपने सॉल्व करना शुरू करा ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा चला जाएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो छोटा तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस यही काम था, इतना आसान सा क्वेश्चन था, आपको स्क्वायर करना था। पहले आपको देखना है कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, फिर इसमें आपको स्क्वायर करना है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, और 32 का डबल 64। आपका आंसर आ गया 64। बस इतना ही काम था, ऑप्शन 8 करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा हिंदी वाले बच्चों के लिए। कह रहा है इफ x प्लस 1 का पावर स्क्वायर है, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का पावर स्क्वायर है इज इक्वल टू 16 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40। आपको इसका जो मान है ना वो निकालना है। ये क्या कह रहा है कि देखो x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इसको कह सकता हूं a प्लस b, है ना, कह सकता हूं भाई? नहीं कह सकता ना। देखो ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पर अलग फॉर्मूला है, यहाँ पर अलग आइडेंटिटी है। तो जब दोनों जगह अलग अलग आइडेंटिटी है तो मेरे को अलग अलग आइडेंटिटी भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ऐसे ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो जब दोनों प्लस हो रहे हैं ना, तो दोनों को प्लस करके हम यहाँ पे आइडेंटिटी सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, यही तो होती है आइडेंटिटी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। तो सेम इसी तरीके से सॉल्व कर दो। x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x और यहाँ x, जब दोनों x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा, 2 गुना, तो यानी कि ये हो जाएगा एक तरीके से 6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6x स्क्वायर, फिर लिखो प्लस में 2ab, यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2ab इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है? 16, तो यहाँ पे लिख लो 16। अब एक बात बताओ, ये 5 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी जब ये 5 इधर माइनस हो गया तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 16 में से 5 गया तो बचा 11। अब मैं कह सकता हूं ना कि 2x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 11। इसका मान क्या है? 11। समझ में आ रहा है? अब अगर इसका मान 11 है तो क्वेश्चन में हमें ना और x का मान नहीं निकालना, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ देखो ये तो भूल जाओ, ये तो बाद में भूल जाओ, ये तो उधर चला जाएगा। आप सिर्फ इसकी वैल्यू देखो, इतने की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? ये 4x स्क्वायर है, ये 12x है, 2 का दुगना 4x स्क्वायर, 6 का दुगना 12x। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? तो बस यही आपको काम करना है। सॉरी यहाँ पे गलती से स्क्वायर आ गया। बस आपको यही काम करना है, दुगना दुगना आपको कर देना है। कैसे करोगे? देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका दुगना ये हो जाएगा 4x, और 2 से 6 को मल्टीप्लाई कर दूं ये 12x हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी दुगना हो जाएगा, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। यानी कि इसके दुगना मतलब ये, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 11 मल्टीप्लाई 2 यानी 22 दे रखा है। इसका मान इसके बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आ चुकी है 11 मल्टीप्लाई 2 कितना है? 22। कितना है? 22। सिंपल सा काम करना है आपको। अब ये जो वैल्यू 22 आई है, अब आपको क्या करना है? ये जो 40 आपको दे रखा है इसमें आपको इस 22 को ऐड कर देना है। ऐड कर दो तो 40 22 ऐड करें कितना हो गया? 60 62 62। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 62। यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में कहता है इफ इसका मान है 11, एक्स वाई का मान है 8, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर लिखा है गिवन दे रखा है एक्स और वाई का मान निकालो और पॉजिटिव नंबर जो है वो आपका आंसर आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ए बोल सकता हूँ, इसको मैं बी बोल सकता हूँ। तो क्या मैं एक फॉर्मूला खोल सकता हूँ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू है, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे दे रखा है, तो इसकी जगह मेरे को 4 रखना है, ए की जगह 4 और बी के मान की जगह वो 7 रखना है, उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये मेरे को दे रखा है, देखो ए बी का स्क्वायर ये रहा, और अब मेरे को उसके आगे क्या लगाना है? 2ab, तो यानी कि 2ab की वैल्यू लगा देता हूँ। तो पहले इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 11। यानी इन दोनों की वैल्यू अगर 11 है तो 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11 का होल स्क्वायर हो गया 121, यहाँ लिख लो 121, फिर लिखो जमा में। अब आगे क्या करना है? आगे उसके बाद लिखना है मेरे को 2ab, यानी 2a की वैल्यू है 4x, तो यहाँ पे लिख लो 4x, और b की जो वैल्यू है वो क्या है? 7, तो b की वैल्यू है 7y। x और y का मान जो है वो दे रखा है 8, x और y का मान कितना दे रखा है? 8, तो यानी कि 121 जमा में 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, 2 चौक 8, 8 सत्ते कितना हो गया? 56 हो गया।
मल्टीप्लाई में x और y, हमें पता है x y की जो वैल्यू है वो 8 दे रखी है क्वेश्चन में। x y का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिख दोगे 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ये ऐड कर दो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 569। आपका जो आंसर है इसको सॉल्व करने के बाद 569, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ दिस इक्वेशन की वैल्यू दे रखी है, दिस यानी इस इक्वेशन की वैल्यू दे रखी है ये, और अब इस इक्वेशन में आप इसको a और इसको b भी मान सकते हो। फिर से भाई a और b का मान दे रखा है 1, a जो है b जो है वो क्या है 0 से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर बाउचर है, बस इतना सा क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, जब मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी है यानी इन दोनों का मान मेरे को कितना दे रखा है 30, a स्क्वायर b स्क्वायर का मान 30 है, तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है 2ab, तो यहाँ पे लिख लो 30 तो दे ही रखा है, प्लस में 2ab निकाल दो। a कितना है, a की वैल्यू है ये, a की वैल्यू की जगह मैं 49 ना रख के मैं रखूंगा 7, a की वैल्यू है 7, अब उसके पीछे लगा दो a। अब मेरे को b निकालना है ना, b निकालना है, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 25, यानी कि मेरा स्क्वायर है 5 का। क्या मुझे ab की वैल्यू दे रखी है, ab की वैल्यू कितनी है 1, ab का मान कितना है 1। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 सत्ते 14 और 14 पंजे कितना हो गया 70, यानी कि 70, और अगर 70 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे ab की वैल्यू से, ab की वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अब सॉल्व कर दो, इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1 जो है वो कितना हो गया 100, यानी आपका आंसर क्या है 100 है। अब इसमें 100 तो दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर है, ये ए बी का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये रहा आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ a प्लस 4b इज इक्वल टू 19, देखो a प्लस 4b जो है वो 19 है, देखो, और उसके बाद कह रहा है 2ab की वैल्यू 17 है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें दो तरीके हैं करने के, या तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दो a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे करके, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हो, यानी कि तुक्का मार मेथड यूज कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल से निकाल के देखते हैं, बहुत आसान है। देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई 2b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 17, जरा ध्यान से देखो a की वैल्यू जो है वो 17 नहीं दे रखी, a का मान 17 है और जो b का मान है वो क्या है, वो है 1। अब देखो b का मान 1 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 17 आ रहा है। समझ में आया? कहने का मतलब है एक तरीके से जो b है ना, b की वैल्यू है 1/2 यानी कि 0.5, अगर ये 0.5 है b, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दुगना यानी 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2b की जगह 1 लिखा और ये 17 आ गया। अच्छा चलो इसको एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं, क्या यही चीज यहाँ अगर मैं लगाता हूँ तो फिट बैठेगी। a का मान मैंने बोला कि a का मान 17 है, तो a की जगह अगर मैं 17 लिखूं और इसकी जगह मैं b की जगह मानता हूँ 0.5, तो 0.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 5 20, यानी कितना आएगा 2, तो ये हो गया आपका 2, तो 17 प्लस 2 19, सही तो आ रहा है, तो 17 और 2 क्या आ रहा है 19, यानी मेरा कहने का मतलब है कि a का मान हमेशा 17 है हमारा और b का मान है 2। ठीक है, यहाँ पे 4b का मान है 2, सिर्फ b का नहीं है 4b का, b की वैल्यू है 0.5, ये आ रही है। अब इसको इसमें पुट करके देख लो जरा, a की वैल्यू कितनी है 17 माइनस में 4b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई किया था तो 2 आ गई थी। ठीक है, तो 4b की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं 2, तो 17 में से 2 माइनस करो, आंसर आ गया 15, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, 15 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये है आपके 5 सवाल। चल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये दो एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर आपने कर दिया सॉल्व तो इसका मतलब है कह सकते हो आप अपना सिलेक्शन समझो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। सुनो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ 3p माइनस 5m, कह रहा है 3p माइनस 5m की जो वैल्यू है वो है 5, pm की वैल्यू है 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जो आपको क्वेश्चन में वहां दे रखी है। अब देखो एक बात समझो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू पीएम की। अब एक बात बताओ कि पीएम का वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखा है और पीएम यहाँ पर दे रखा है 5, जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या किसी को माइनस करने पे 5 आ जाए और किसी को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए? ऐसा पॉसिबल है? और जब उसकी वैल्यू सॉल्व करी जाए तो वो अंडर रूट में आ रही है, देख रहे हो नीचे ऑप्शन रूट में, यानी ये इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? कोई रैशनल नंबर तो है नहीं, इर्रेशनल नंबर है। अब अगर इर्रेशनल नंबर को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लग सकता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ पे से उतार लेते हैं, 3p माइनस 5m, ठीक है, और ऐसे ही लग जाएगा 3p प्लस में 5m लग जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारे को माइनस वाली वैल्यू तो दे रखी है और इसकी वैल्यू का मान कितना है 5, यानी कह सकता हूं इसका मान कितना दे रखा है 5। तो हमको सिर्फ प्लस वाला ही तो निकालना है ना, हमें माइनस वाला तो दे रखा है, प्लस वाला निकालना है हमें, या तो प्लस की तरफ जाना है। अब एक फॉर्मूला समझो, एक फॉर्मूला बताया था a और b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a b का होल स्क्वायर याद है? वैसे मैंने अभी आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं तो वो फॉर्मूले भी पढ़ाई नहीं है, तो जब फॉर्मूले पढ़ाऊंगा तब आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अभी फॉर्मूले मैंने कराई नहीं अपने यूट्यूब पे क्योंकि मेरा 4th लेक्चर है, तो ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद लिखोगे यहाँ पे 4ab, क्या लिखोगे 4ab, और यहाँ पे जो आंसर है वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। याद रखना मेरी बात, आंसर प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ कुछ बताया नहीं है, तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। बस इसको सॉल्व कर दो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है बताना जरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 5, यानी कि ab की वैल्यू दे रखी है 5, तो मैं कह सकता हूं अंडर रूट में वैल्यू रख दो क्या 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, 25, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख दूंगा 25 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद लिखो प्लस, हटा दिया क्या, सुनो 4ab लिखा है मेरे को, 4ab, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू को मैं मान सकता हूँ कि a की वैल्यू मेरी 3 है और b की वैल्यू मेरी क्या है 5 है। तो अगर a की वैल्यू 3 है तो 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 60 को अब मल्टीप्लाई किससे करना है pm से, तो pm की वैल्यू दे रखी है 6, तो pm की वैल्यू है 6, 6 6 36 यानी 360 जमा में 25, 360 में अगर मैं 25 को जोड़ दूंगा तो कितना आ रहा है, 360 में अगर मैंने 25 जोड़ा तो कितना आएगा 385, यानी मेरा जो आंसर होगा वो पक्का 385 कुछ होगा 385, और ये अंडर रूट में। अगर इस रूट को सॉल्व किया जाएगा तो मेरा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर हो गया। अब आप बोलोगे ऑप्शन नंबर क्या, इसका आंसर सी भी हो सकता है? नहीं, आंसर प्लस या माइनस किसी में भी आ सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 5√385 आएगा। समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कर दिया तो समझ लो आपने अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लिया। देखते हैं कौन कौन बच्चा सॉल्व करवाता है। भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉन्सेप्ट में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले अभी मैं करा नहीं पा रहा, मैं फॉर्मूले की वीडियो जल्दी लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। कैसे सॉल्व करना है, देखो x प्लस वाई की वैल्यू है √13, x माइनस वाई की वैल्यू है 11 लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, और इस इक्वेशन एक्स वाई का मान निकालना है। क्या मैं ऐसे निकालू एक्स वाई का मान कि x की वैल्यू पुट करूं, इसको सॉल्व करूं, फिर इसमें भरूं, फिर x की वैल्यू पुट करूं? भाई ऐसा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापा आ जाएगा मेरा, मैं मरमुरा जाऊंगा ऐसे करते करते क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं करेंगे, हम एक्स वाई की वैल्यू को निकालने वाले हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई की वैल्यू। सबसे पहले मैंने आपको एक आइडेंटिटी याद कराई थी, देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, जब एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा था माइनस में a प्लस में b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4ab। क्या पढ़ाया था? 4ab कराया था। बस आपको यही करना है यहाँ पे,
इसकी वैल्यू दे दी है √13 और √13 का जब स्क्वायर करूंगा तो यानी कि 13 माइनस इसका स्क्वायर है 11, तो 11 का जब मैं स्क्वायर करूंगा √11 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटा तो 11 बचेगा और बराबर में 4ab। तो 4ab की वैल्यू 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है सॉल्व करके निकाल देंगे। चलो 4ab 11 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये बचेगा कितना मेरा 2 बच गया। 11 में से इसको माइनस करा 2 और ये उधर जाके जब सॉल्व हो जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी, 1/2 आ गया ए बी। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ आया तो उसके लिए आपको पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले मैं लिखवाता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ऐसे कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए वो याद कर लो। एक फॉर्मूला तो ये लग गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है x² प्लस में y²। क्या निकालना है, x² प्लस y²। x² प्लस y² का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखो a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है प्लस में a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस में b का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, इसमें दोनों फॉर्मूले लगे हैं। अब मुझे ये निकालने के लिए मुझे ये बनाना है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, ए बी को ए बी ना बोल के आप एक्स वाई भी बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स वाई बोला है, तो जहां जहां मैंने ए बी लिखा है वहां पे आप एक्स वाई भी बोलना, ठीक है। यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। अब ये दूसरा फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, देखो a प्लस में बी का होल स्क्वायर यानी कि ये हो गया मेरा 13 जमा में a माइनस बी का होल स्क्वायर, √11 था तो स्क्वायर से रूट कटा तो ये 11 इज इक्वल टू 2 और ये वैल्यू आ गई यहाँ पे a² प्लस में b²। अब देखो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 24 और ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, जब ये इसको भाग कर देगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 12 वैल्यू किसकी आ गई a² प्लस में b के स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू निकाली थी, a और b की जगह मैंने बोला था कि यहाँ पर आप x और y मान सकते हो, इसको मान लो x और ये मान लो y है, ठीक है। अब ये जो 12 वैल्यू आई है ना x y, यहाँ पे एक वैल्यू और दे रखी थी 1/2, तो इस 12 को सॉल्व कर दो, 12 को 1/2 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कट के कितना आ गया 6, यानी जो आपका आंसर है x और y की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी 6। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट है, 6 आंसर आपका आ गया। समझ में आया? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी भी था, थोड़ा सा मजेदार भी था, मगर अगर आप ऐसे ही भाई लोग कॉन्सेप्ट करना चाहते हो ना, और भी ज्यादा मैथ्स के कॉन्सेप्ट आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं और लेके आऊं, तो सिंपल सा आप कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल की जो मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो भी हैं, सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और अभी मेरा थोड़ा सा चैनल न्यू है तो अभी ज्यादा वीडियो मैंने अपलोड करी नहीं है, मगर धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि मैं खुद साथ साथ प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर लेता हूँ और आपको भी करा देता हूँ, थोड़ी सी मैथ्स मेरी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं बताना कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। और अभी के लिए इतने, थैंक यू, कीप वॉचिंग। अभी आप इन वीडियो को, इन क्वेश्चंस को अभी प्रैक्टिस करो। हाँ, काफी बच्चे कह रहे थे कि भैया बड़ी वीडियो कब लेके आओगे, तो देखो मैं बड़ी वीडियो अभी तो नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, मेरे फोन में इतनी ज्यादा स्टोरेज वगैरह नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट कर सकूँ, और इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास थोड़ा, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकलेगा मैं बड़ी वीडियो भी जरूर से जल्दी से लेके आने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू। इसको फटाफट से सॉल्व कर लो।